हेलो स्टूडेंट्स, 11th मैथ के हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा हुआ है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युगों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है, जो प्रश्न संख्या 1 थी हमारी और 1 में जितने भी समुच्चय थे उसमें हमने यूनियन निकाला था पहले। अब हमें सबका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया था 5 में का पहला, ये आपका पहले का पहला है, ये ध्यान रखना है। पहले प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है और पहले प्रश्न के प्रश्नों को सभी में से हमें 5वें प्रश्न में इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसमें x बराबर था आपका 1 2 1 3 5 और y बराबर था आपका 1 2 3। अब इसमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अतः x इंटरसेक्शन y बराबर, तो पहले x के मान लिखेंगे 1 3 और 5, इसके बाद इंटरसेक्शन लगा देंगे, उसके बाद y का मान लिख लेंगे 1 2 और 3। अब देखिए क्या करना है, इसमें x इंटरसेक्शन y बराबर, अब इंटरसेक्शन में हम केवल उभयनिष्ठ अवयवों को लिखते थे, दोनों में जो कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन से थे, देखो एक तो 1 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे और एक 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, बाकी 1 भी नहीं लिखेंगे। इसी का सेकंड देखिए, जो 5वें का सेकंड होगा वही पहले का सेकंड होगा। तो पहले के सेकंड में दे रखा है आपका a बराबर AE I O U और B बराबर दिया है आपका ABC। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B। तो आप चाहें तो यहीं से भी लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यदि A मिल रहा है तो इसमें केवल A ही मिलेगा, B और C आपका नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा A। इसका थर्ड देखते हैं, आपका A बराबर लिखा हुआ है x एक प्राक संख्या और 3 का गुणज है। 3 के गुणज लिख रहे हैं और प्राक संख्या में होनी चाहिए। तो पहला आपका हो जाएगा 3 6 9 12, ऐसे डॉट डॉट करके चलता रहेगा। और b बराबर आपका लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये पहले का थर्ड है। 5वां जो क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में पहले के थर्ड के ही करने हैं। और b बराबर 6 से कम एक प्राक संख्या और 6 से कम एक प्राक संख्या होगी, तो 6 से कम वाली प्राक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 तक। अब इसमें देखेंगे हम A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा और कुछ तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ 6 है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5वें का फोर्थ देखिए, x एक प्राक संख्या है और 1 से बड़ी है और 6 से छोटी या बराबर है। तो a बराबर यहाँ से आपका मिल जाएगा, प्राक संख्या लेनी है और 1 से तो बड़ी लेनी है और 6 से छोटी या बराबर लेनी है। तो इसमें हमारा 2 से स्टार्ट होगा, 1 तो आएगा नहीं, 2 3 4 5 और 6। अब एक प्राक संख्या है और 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6 से बड़ी ले लेंगे, ये वाली है 6 से बड़ी है और 10 से, तो इसमें 6 और 10 शामिल है नहीं, तो आपका आ जाएगा 7 8 9, 10 भी नहीं आएगा। और अब देखते हैं आगे, A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो इसमें कुछ मिल तो रहा नहीं, 2 3 4 5 6 तक है, 7 8 9 है, तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपका केवल 5 ले लेंगे, जब कुछ नहीं मिलता तो 5 ले लेते हैं। 5वें का 5वां देखिए, 5 में लिखा है A बराबर 1 2 3 और B बराबर है आपका 5। तो हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब यह है, ये रिक्त समुच्चय है आपका, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये 1 2 3 4 है, दोनों में कॉमन देखेंगे। जब इसमें 1
लिखेगा तो कुछ भी नहीं, तो ये भी आपका 5 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए बराबर दिया है 3 5 7 9 11, बी बराबर दिया है 7 9 11 13, और सी बराबर दिया है 11 13 और 15, और डी बराबर दिया है 15 17। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका छठे का पहला है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए की वैल्यू पहले निकलेंगे, तो ए की वैल्यू आपकी 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11, और इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। अब इन दोनों में देखेंगे हम, इन दोनों में क्या है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे केवल। इंटरसेक्शन में इसका मतलब सर्वलिस्ट में हमें केवल कॉमन ही देखना होता है। तो देखिए कॉमन इसमें कुछ मिल रहा है, 3 तो मिल नहीं रहा, 5 भी नहीं है, एक तो 7 मिल रहा है, एक 9 मिल रहा है और एक 11 मिल रहा है, यानी 7 9 और 11 और कुछ नहीं मिल रहा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं इसका, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन में पहले बी का मान लिख लेंगे 7 9 11 और 13 इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू लिख लेंगे, सी की वैल्यू थी आपकी 11 13 15। इसका मतलब यह है इन दोनों में अब हमें वैनिस्ट देखना है। तो देखो इसमें 11 कॉमन है और एक 13 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो इसमें आ जाएगा 11 13। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू पहले लिखनी है, तो 3 5 7 9 और 11, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखनी है, तो सी की वैल्यू थी 11 13 15। फिर इंटरसेक्शन लिखना है और उसके बाद लिखना है डी का मान 15 और 17। तो हमें ये देखना है कि क्या तीनों में कुछ कॉमन है। देखो 3 इसमें है तो इसमें भी नहीं है, और 7 5 इसमें है इनमें नहीं है, 7 इसमें है इनमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, 11 इसमें है तो इनमें भी नहीं है। इसमें 11 है लेकिन इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। जो जो तीनों में कॉमन होगा केवल वही लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा इसका, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आपका आ जाएगा 5। फोर्थ देखते हैं इसका। फोर्थ में दिया है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू लिख ले रहे हैं हम 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन। उसके बाद सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 11 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 11 मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखते हैं। बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन डी दिया है, तो बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू थी आपकी 7 9 11 13, 7 9 11 और 13 इंटरसेक्शन, और डी की वैल्यू थी 15 और 17। अब इसमें देखेंगे वी इंटरसेक्शन डी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर छठे का छठा देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू आप यहाँ लिख लेंगे, ए की वैल्यू आपकी थी 3 5 7 9 और 11, और ये वाला इंटरसेक्शन लगा लेंगे। अब हमें बी यूनियन सी लिखना है, यानी बी और सी को हमें मिला के लिखना है, बी और सी को।
तो इन दोनों को मिला के लिखना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पर इंटरसेक्शन है। तो यूनियन में क्या करते हैं, ये सारे लिख लेते हैं। तो पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं 7, 9, 11 और 13। अब देखिए क्या 11 लिख चुका है हमारा, तो 11 तो हमारा लिख ही चुका है, 13 भी लिख चुका है और रह गया 15, तो 15 भी लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बी यूनियन सी का मान यहाँ आ गया। तो पहले इस कोष्टक वाले को हमने सोल्व कर लिया, इसका मान यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों में हमें वैल्यूज देखना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो देखो 7 मिल रहा है एक, और एक 9 मिल रहा है, और एक 11 मिल रहा है, और कुछ तो मिलेगा नहीं। तो हो जाएगा आपका, आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा 7, 9 और 11। ऐसे इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। जब ए इंटरसेक्शन डी निकालना है तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 3, 5, 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन, और डी की वैल्यू लिखेंगे 15 और 17। तो जब ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो इन दोनों में हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर 11 तक लिखेंगे और यहाँ 15 से आगे 15, 17, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका 5। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 3, 5, 7, 9 और 11, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा लेंगे ये वाला। अब बी और सी को मिला के लिखना है, बी और डी को, यानी ये रहा आपका बी और ये रहा डी। तो पहले बी का मान लिख लेना है, यानी दोनों को मिला के लिखना है, कोई भी दोबारा नहीं लिखना है। तो 7, 9, 11, 13 हो जाएगा 7, 9, 11 और 13। अब डी में देखिए कुछ लिखा तो नहीं है, डी से कोई लिखा ही नहीं है, तो 15, 17 और आ जाएगा इसमें, 15 और 17। अब इन दोनों का हमें वैल्यूज देखना है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो 7, 9, 11 मिल जाएगा, 7, 9 और 11। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका। पहले दिया हुआ है आपका ए इंटरसेक्शन बी, फिर सबका इंटरसेक्शन, और यहाँ दिया है बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले तो ए और बी का कॉमन वाला लिखना है। कैसा लिखना है, ए और बी में जो कॉमन मिल रहे थे। तो 7, 9 और 11 मिल रहे थे। कौन से मिल रहे थे, 7, 9 और 11। और कुछ तो मिलेगा नहीं इसमें ए और बी में, देखो 5 तो इसमें है ही नहीं, 4 भी नहीं, तो 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, और इंटरसेक्शन लगा लेंगे। अब बी और सी के सभी अवयव लिखने, बी और सी के सभी अवयव लिखने। तो देखो ये अभी हमने लिखे थे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मान कितना हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन देखना, पहले इसको यहाँ लिख दिया, फिर इसको यहाँ लिख दिया, अब इंटरसेक्शन निकालो। अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखो 7 एक मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है और 11 भी मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए छठे का लास्ट देखते हैं, 10वां आपका दिया हुआ है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ए और डी को सम्मिलित करके लिखना है, ए और डी को। तो इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो सभी लिख जाएंगे, ए के बी से भी लिख जाएंगे और बी के बी से भी। तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 5, 7, 9 और 11, और
तो ये सभी लिख जाएंगे और ये 15 और 17, 15 17। उसके बाद ये इंटरसेक्शन लगा देंगे। अब हमें बी और सी को सम्मिलित करके लिखना है, बी और सी को। तो देखो इसमें 7 9 11 13 तक कॉमन है, तो ये आपका आ जाएगा 7 9 11 13, 7 9 11 13 तो लिख गया, तो 11 और 13 तो लिख ही जा चुका है आपका, तो आपका केवल रह जाएगा 15। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब इन दोनों में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन, तो दोनों में कुछ कॉमन तो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो 7 लिख देंगे, 9 भी मिल रहा है और 11 भी मिल रहा है और एक और मिल रहा है 15। ये आपका 10वें का आंसर हो जाएगा।